समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ वो बोलते हैं कि आपकी नियुक्ति हम करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस नियुक्ति को रद्द करने की रणनीति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डर लगा हुआ है अपने भविष्य को लेकर के, जहाँ पे झारखंड जैसी राज्य में जहाँ पे एक नौकरी मिलना मतलब लोग कहते हैं कि भगवान मिल जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। और वहाँ पे सारे प्रक्रियाओं को पार करने के बाद भी पिछले 5 सालों से हम लोग सड़कों की खाक छान रहे हैं। बोकारो के कुछ युवा हैं जो रांची में आके अड़े हुए हैं। मांग क्या है, मामला क्या है, जरा समझ लेते हैं इन्हीं से। बताइए भैया, क्यों आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? हमारी मांग यही है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पिछले 5 सालों से लंबित पड़ी हुई है। वर्ष 2017 में इसका नोटिफिकेशन आता है, 18 में एग्ज़ाम होता है, 19 में रिजल्ट आता है और 19 के जुलाई महीने में फिर से स्किल टेस्ट होता है और सितंबर महीने में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है। और उसके बाद लगातार हमें उससे पहले चुनावी वादे होते हैं कि हम आपकी नियुक्ति करवाएंगे, सत्ता में परिवर्तन लाइए। परिवर्तन लाने के बाद 2.5 साल से केवल हमें आश्वासन दिया जा रहा है नई सरकार की तरफ से और लगातार यही कहा जा रहा था कि आपकी नियुक्ति कराएंगे और अचानक से 19 जनवरी 2022 को उन्होंने एक संकल्प संख्या जारी किया 229 और जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा दिया कि जब तक मतलब जितनी भी लंबित नियुक्तियां हैं हम उसे आहरित करते हैं। और उसमें से पंचायत सचिव की एक बहाली थी जिसमें राज्य भर के लगभग 3088 सीट है और उसमें से 5000 अभ्यर्थी प्रभावित हैं। और इसीलिए हम लोग पिछले 40 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं और इस बीच में हम लोग तमाम आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी हमारी 2 बार वार्ता हो चुकी है और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि आपकी नियुक्ति कराएंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ वो बोलते हैं कि आपकी नियुक्ति हम करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस नियुक्ति को रद्द करने की रणनीति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डर लगा हुआ है अपने भविष्य को लेकर के, जहाँ पे झारखंड जैसी राज्य में जहाँ पे एक नौकरी मिलना मतलब लोग कहते हैं कि भगवान मिल जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। और वहाँ पे सारे प्रक्रियाओं को पार करने के बाद भी पिछले 5 सालों से हम लोग सड़कों की खाक छान रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ न्याय कैसे हो? और लगातार सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसके बाद भी हमारे बातों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अगले नौकरी की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी किसका करें सर, किस चीज़ का करें? 5 साल तो हम लोगों ने अपनी जवानी इसमें बर्बाद की है। आने वाला जो भी नया वैकेंसी आएगा उसमें भी 5 साल ज़िंदगी बर्बाद होगा। तो अपनी ज़िंदगी को हम लोग बर्बाद करते रहेंगे, आखिर हमें नियुक्ति कब मिलेगा? हम लोगों ने सरकार की तरफ से जो नीतियाँ बनती हैं हम उस नीतियों को पूरी तरह से उसी फॉर्मूले पे हम लोग आधारित होते हैं, सब कुछ पास करते हैं। उसके बाद अगर नीति में अगर थोड़ी सी त्रुटि आती है तो गलती सरकार की है ना, स्टूडेंट क्यों भुगतेंगे? और सरकार केवल ये कह के टाल रही है कि ये जो वैकेंसी है ये पिछली सरकार की है, हम इसे पूरा नहीं करेंगे। तो सरकारें तो आती रहती हैं। वैकेंसी को अगर हम इस तरह से लगातार रोक के रखेंगे तो फिर आने वाले समय में झारखंड में जो पंचायत स्तर के जो अभ्यर्थी मतलब कि जो सचिव हैं, जब तक पंचायत में सचिव नहीं रहेगा पंचायत का विकास कैसे होगा? और पिछले 5 साल से पंचायत में सचिव नहीं होने के कारण से पदभार जो है, एक पंचायत का पदभार कम से कम 7 मतलब कि 5-6 पंचायत का पदभार जो है एक पंचायत सचिव वहाँ पे देख रहा है। तो ऐसे में दुख है हमें कि हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी पिछले 5 साल से सड़कों पे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग 1857 और 1947 की क्रांति करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। इतना आपको नहीं लगता है कि आप 5 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं, 5 साल तैयारी करते थे, एक बड़ा पोस्ट भी निकाल के नौकरी कर लेते हैं वहाँ पे? बिल्कुल करते हैं, लेकिन हर बार तो ये कहा गया ना कि बस अगला महीना रुको रिजल्ट दे रहे हैं, अगला महीना रुको रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसे करते करते 5 साल तक यानी 60 महीना हम लोग को रोक दिया गया है। इस तरह आप रुक भी गए, उन्होंने रोका, आप रुक गए कि पढ़ाई नहीं करेंगे, अब तो आंदोलन करेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं सर, निकाले हैं। जेपीएससी का एग्जाम हुआ उसको भी निकाले हैं, एक्साइज कांस्टेबल हुआ उसको भी निकाले, स्पेशल ब्रांच हुआ उसको भी निकाले हैं, और सीजीएल का वैकेंसी आया था 18 मतलब कि उससे पहले 15 वाला में, वो भी निकाले थे। लेकिन निकालने के बाद होगा तब ना सर, भविष्य तो यहीं पर अटकी हुई ना कि जिस एग्ज़ाम को पास करते हैं उसी पे ग्रहण लग जाता है। और जितने भी नेता हैं वो चाहते यही है कि हम युवाओं को पूरी तरह से इतना बरगला के रखें, भटका के रखें कि कभी युवा किसी तरह का एग्ज़ाम को निकाल ही ना पाए, रोजगार ही ना पाए और अंत में उन्हें हमारा झंडा धोना पड़े। उन लोग का प्रोपेगेंडा एजेंडा सब कुछ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से हमने अबुआ सरकार को झारखंड में चुना है, आज वही सरकार हमारे साथ इतना ज़्यादा भेदभाव कर रही है। अगर आंदोलन करने निकलते हैं, बोकारो का मैं हूँ, कसमार मेरा घर हुआ, मैं पूरी तरह से खतियानधारी 1908 का भी मेरे पास खतियान है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जब आंदोलन करते हैं तो बोलती है मनुवादी है, ये बाहरी लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे वर्तमान अबुआ सरकार को ये लोग मतलब कि पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो बताइए आखिर करें तो करें क्या, मरता क्या नहीं करता। और इसीलिए हम लोगों ने अंततः निर्णय लिया है कि 3 मार्च के दिन में हम लोग विधानसभा के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल मानव श्रृंखला लगाएंगे और राज्य सरकार से और पक्ष और विपक्ष सब से न्याय मांगते हुए न्याय यात्रा निकालेंगे और उस मानव श्रृंखला का निर्माण जो हम लोग विधानसभा के बाहर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, काफ़ी